40 जोड़े कपड़े और 20 तोले सोने के साथ 2 दिन के अंदर शादी होगी। अगर मेरी ये शर्त आप लोगों को मंजूर है तो बेशक 2 दिन बाद आप सादगी से बारात लेकर चले जाएं। दादाजी के हुक्म के मुताबिक आबिद के घर वाले 2 रोज बाद सिर्फ चंद लोगों पर मुश्तमिल बारात लेकर आ गए। निकाह के बाद रुखसती हुई तो सभी की आंखें नम थी और जिस वक्त मैं गाड़ी में बैठी तो दादाजी ने मुझे एक खत पकड़ाते हुए हिदायत की कि बेटी, इसे तुम घर जाकर आराम से पढ़ना। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे हमें जन्नत मिल गई हो। दूसरे रोज मैंने खत को खोलकर पढ़ा तो उसमें एक खती रकम के चेक के साथ एक कागज पर दादाजी ने लिखा था कि अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे। हम लोगों ने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारी मर्जी से और तुम्हारी रजामंदी से तुम्हारा निकाह कर दिया, मगर अब इस घर से तुम्हारा हमसे अब कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है। वो खत पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। खुशी का समा एकदम दुख में बदल गया। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं अपने दादा के असूलों से अच्छी तरह वाकिफ थी। शादी के दूसरे दिन दुल्हन के लिए नाश्ता उसके वालिदैन की तरफ से भेजा जाता है, मगर ये मेरी कैसी बदकिस्मती थी कि नाश्ता तो दूर की बात, मेरे घर से किसी का एक फोन तक नहीं आया। अम्मी अब्बू भाइयों समेत किसी ने भी मेरा हाल नहीं पूछा। उस दिन मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने अपनी मोहब्बत तो पा ली, लेकिन कई मोहब्बत भरे रिश्ते मैंने खो दिए। शादी के पूरे 1 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटे से नवाजा। बच्चे की सूरत देखकर मैं अपने घर वालों को याद करती। अब मेरी सारी तवज्जो उसकी तरफ मतवज्जा हो गई थी, मगर मेरे ख्वाबों ख्यालों में सभी का लाड प्यार करना, नाज नखरे उठाना मुझे बहुत याद आ रहा था। अपने बच्चे के साथ जागकर गुजारने वाली रात मुझे मेरी माँ की बहुत याद दिलाता था। भाइयों का प्यार, अब्बू की शफकत, दादाजी की नरम मिजाजी सभी आंखों के सामने किसी फिल्म के मंजर की तरह चलती रहती थी। इस तरह मुझे 8 साल गुजर गए और मैं 4 बच्चों की मां बन गई। एक दिन आबिद को कहीं से पता चला कि मेरे 2 भाई मरे जाते हुए गहरी खाई में गाड़ी गिर जाने के बाइस जान बहाक हो गए थे और मैं बदकिस्मत लड़की अपने भाइयों का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। रोती पीटती रही, लेकिन मेरी फरियाद मेरे घर वालों तक कैसे पहुंच सकती थी। मेरी सास, ससुर और आबिद ने उस वक्त मौके पर मुझे बहुत ज्यादा हौसला दिया। बहरहाल मैं अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही थी कि एक रोज मेरा बेटा बीमार हो गया तो हम उसे अस्पताल लेकर गए। वहां एक बूढ़ी खातून से मेरी मुलाकात हुई जो अपनी 12-13 बरस की उम्र की पोती के साथ आई हुई थी। सलाम दुआ के रस्मी तारुफ के बाद मालूम हुआ कि वो हमारे गांव की रहने वाली है। बेटे के तबादले की वजह से काफी अरसे से इस शहर में मुकीम है। शहर या वतन से दूरी किस कदर तकलीफ दे है, ये बात सिर्फ वही जान सकते हैं जो इस कर्ब से गुजर रहे होते हैं। अंदरूने सिंध अपने गांव का नाम सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। वो खातून मुझे नहीं जानती थी,
लेकिन हमारे खानदान से जरूर वाकिफ थी। मैंने उनसे अपने खानदान के मुतालिक पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हशमत खान की गांव में एक इज्जत और मकाम था, मगर उनकी पोती ने उनकी इज्जत खाक में मिला डाली। उसने शहर के किसी लड़के के साथ शादी कर ली और वो तो शादी रचा कर चली गई, लेकिन उनका घराना आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता चला गया। हशमत खान के पोते मरी जाते हुए रास्ते में हलाक हो गए। बाप बेटों का सदमा बर्दाश्त न कर सका। उस बेचारे को फालिज का अटैक हो गया। बाप का इलाज अभी चल ही रहा था कि उन बेचारों की माँ इस दुनिया से चल बसी। अब उसकी बदकिस्मत बेटी को कौन बताए कि तुमने तो अपना घर बसा लिया मगर अपने वालिदैन को उजाड़ कर चली गई। उसका तो उनकी ज़बानी अपने खानदान की बर्बादी का किस्सा सुनकर मुझ पर सख्ता तारी होता चला गया। गम की कैफियत से निडाल किस तरह अस्पताल से घर पहुंची ये बस मैं ही जानती हूँ। मुझे घर पहुंचकर भी किसी पल चैन नहीं आ रहा था। मरहूम भाइयों की बातें और मेरी माँ का पुरशफ़क़त चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने आबिद से पुरानी यादों ने आ घेरा। घर में उस वक्त सिर्फ छोटा भाई मौजूद था। दादाजी और दूसरे भाई कहीं बाहर गए हुए थे। हमें देखकर दो अजनबी लड़कियां और कुछ बच्चे दौड़े चले आए। मैं भागती हुई अब्बू जी के कमरे में गई। फालिज के अमले ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। उन्होंने मुझे देखते ही अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उनका मेरे साथ इस तरह का रवैया जायज भी था। मैं तो उनके सारे लाड प्यार को मिट्टी तले रौंद कर चली गई थी। मैंने अपने अब्बू जी के पांव पकड़ लिए तो गम और अज़ियत की वजह से उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। फालिज ने उनकी ज़बान को मुतासिर किया था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि माँ और भाइयों की जुदाई तो सह गई, मगर अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं दादाजी के लौटने का इंतजार करूं। शाम के साए फैलने लगे थे। मुझे मेरा भाई काफी बार कह चुका था कि दादाजी के लौटने से पहले यहां से चली जाओ, वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खफा होंगे। लेकिन मैं भी अपनी जिद पर उसी तरह कायम रही जैसे मैं शादी के वक्त थी। थोड़ी देर बाद दादाजी लौटे तो सीधा अब्बू के कमरे में चले गए। वहां मुझे आबिद और बच्चों को देखा तो आग बगोला हो गए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उनकी जिद और अना वहीं की वहीं थी। मैंने अपने बच्चे उनके कदमों में बिठा दिए मगर उन्हें उन पर तरस ना आया। सुबह हुई। नाश्ते के बाद मैं अब्बू जी के पास गई। उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखा और उस घर से रोती हुई इस उम्मीद के साथ चली गई कि मेरा रब मेरे लिए कुछ ना कुछ आसानियां जरूर पैदा करेगा। और फिर पूरे 6 माह बाद अब्बू और फिर उसके बाद दादा अब्बू भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं और मेरे बच्चे आज इस घर का हिस्सा तो है, मगर बहुत से रिश्ते खो देने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने सही किया या गलत किया। आबिद एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ, मगर मेरा ज़मीर मुझे आज भी कदम कदम पर मुझे निचोड़ कर चला जाता है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि मूस और मोहब्बत को लगाम देती तो मुझे यूं उम्र कैद तो ना काटनी पड़ती।